जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी फोरम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए पोषण टॉपिक यानी कि न्यूट्रिशन से टॉप 40 MCQ क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का मुख्य कार्य क्या है? भोजन का मुख्य कार्य ऊर्जा प्रदान करना, शरीर की वृद्धि करना, ऊतकों की मरम्मत करना, यानी उपरोक्त सभी है। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर का मुख्य ऊर्जा स्रोत कौन है? शरीर का मुख्य ऊर्जा स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर निर्माणक पोषक तत्व कौन सा है? शरीर निर्माणक पोषक तत्व प्रोटीन है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक खनिज है। हड्डियों एवं दांतों के लिए कैल्शियम आवश्यक है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाचन की प्रक्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? पाचन की प्रक्रिया मुख में प्रारंभ होती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में एमाइलेज यानी टाइलिन पाया जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन मुख्यतः अमाशय में होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पित्तरस वाइल जूस का निर्माण किस अंग में होता है? पित्तरस वाइल जूस का निर्माण यकृत में होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पित्तरस का संग्रह कहाँ होता है? पित्तरस का संग्रह पित्राशय में होता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक ऊर्जा कौन सा पोषक तत्व देता है? सबसे अधिक ऊर्जा वसा देता है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोजन का अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है? भोजन का अधिकांश अवशोषण छोटी आंत में होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से वेरी रोग होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एनीमिया किस तत्व की कमी से होता है? एनीमिया आयरन की कमी से होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार में क्या शामिल होता है? संतुलित आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में शामिल होते हैं, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन पूर्ण रूप से कहाँ होता है? भोजन का पाचन पूर्ण रूप से छोटी आंत में होता है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि
यकृत है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अग्नाशय में कौन सा रस स्रावित करता है? अग्नाशय में अग्नाशयी रस स्रावित करता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन ई को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन ई को प्रजनन विटामिन के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थायमीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? थायमीन विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेटिनॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन के का मुख्य कार्य रक्त का थक्का जमाना है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोजन में रेशे का मुख्य कार्य क्या है? भोजन में रेशे का मुख्य कार्य कब्ज रोकना है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल का मुख्य कार्य क्या है? जल का मुख्य कार्य शरीर का ताप नियंत्रित करना, पोषक तत्वों का परिवहन करना, अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालना, यानी इसका आंसर उपरोक्त सभी डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वसा का पाचन मुख्यतः किस एंजाइम द्वारा होता है? वसा का पाचन मुख्यतः लाइपेज एंजाइम के द्वारा होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध में मुख्यतः कौन सा प्रोटीन होता है? दूध में कैसीन प्रोटीन होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का अंतिम पाचन उत्पाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट का अंतिम पाचन उत्पाद ग्लूकोज है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित होता है? शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छोटी आंत की भीतरी सतह पर उपस्थित उंगली जैसी संरचनाएं क्या कहलाती हैं? वह विली कहलाती हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोजन का अवशोषण किस संरचना द्वारा बढ़ाया जाता है? भोजन का अवशोषण विली संरचना द्वारा बढ़ाया जाता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण या फिर प्रोटीन? संतुलित आहार में सबसे अधिक मात्रा कार्बोहाइड्रेट की होती है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वस्थ रहने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? संतुलित आहार, नियमित व्यायाम या फिर स्वच्छ पानी और स्वच्छता या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वच्छ पानी और स्वच्छता स्वस्थ रहने के लिए सबसे आवश्यक है, तो इसका आंसर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही और वीडियो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए आप तक पहुंचती रहे।